नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अमेरिका और इजराइल दोनों ताकतवर मुल्क मिल करके ईरान के खिलाफ जंग में हर दिन मुंह की खा रहे हैं। और ईरान के जो साथी हैं, जिनको ईरान और ईरानी समर्थक वो रेजिस्टेंस ग्रुप कहते हैं, अमेरिका उनको आतंकवादी कहता है। ईरान के जो रेजिस्टेंस ग्रुप हैं, साथी हैं, वो भी जो है इजराइल पर भारी पड़ रहे हैं। इजराइल के सैनिकों पर भीषण हमला हुआ। हालांकि कई घंटे हो गए, लेकिन खबर एक के बाद एक लाने में थोड़ा सा वक्त हमें भी लगा है। इजराइल के सैनिकों पर पिछले काफी वक्त में सबसे भीषण हमला था, जहां 10 हेलीकॉप्टर लगाने पड़े सिर्फ जो कैजुअलिटी हुई थी उनको रेस्क्यू करने के लिए, घायलों को और डेड बॉडीज को लाने के लिए। जो कंफर्मेशन आई है इजराइल के कंफर्मेशन पर हमको यकीन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी जो कंफर्मेशन आई है हम वही आंकड़े बताएंगे। 4 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। इजराइल में एक सैनिक के भी मारे जाने पर एक बड़ा बखेड़ा सा वहां पर खड़ा होने लगता है, लेकिन एक अकेले हमले में 4 सैनिक मारे गए हैं। घायलों की तादाद, जो आईडीएफ के घायल सैनिक हैं, उनकी तादाद काफी बताई जा रही है। एग्जैक्ट कैजुअलिटी का फिगर नहीं है, 4 के मारे जाने की कंफर्मेशन है, इजराइल की सेना के 4 जवान। लेकिन इसी बीच जब आज इजराइल के आईडीएफ के 4 जवान मारे गए, उस वक्त नेतन्याहू के मंत्री शैंपेन पार्टी कर रहे थे संसद में एक ऐसा बिल पास करवा के, जिसका विरोध यूरोप भी कर रहा है, जिसका विरोध इजराइल की विपक्षी पार्टियां भी कर रही हैं, इजराइल का विपक्ष भी कर रहा है, जिसका विरोध इजराइल के मानवाधिकारवादी संगठन भी कर रहे हैं। यानी इजराइल में उस बिल का विरोध है, यूरोप में विरोध है, सैनिक मारे जा रहे हैं और नेतन्याहू के मंत्री शैंपेन उड़ा रहे हैं। यही जो बार बार हम लोग कहते हैं ना कि ये युद्ध अपराधी है, ये जेल जाएगा, इसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस हैं। और बहुत सारे लोग बहुत जो निर्भीक भाव से कहते हैं, वो कहते हैं नेतन्याहू ये रक्त पिपासु है, इसकी सत्ता ही इस पर चल रही है और इसके पास कुछ भी नहीं है। ये आज की शैंपेन पार्टी ये साबित करती है, जो बिल आया है वो बिल भी कितना गंभीर है। लोकतांत्रिक और मानवाधिकार से जुड़ा तो कतई नहीं हो सकता है। लोकतंत्र और मानवाधिकार दोनों की अर्थी उठा दिया इस बिल ने, और उसका जश्न मना रहे, शैंपेन पी रहे। आप सोचिए कि कम से कम अमेरिका, इजराइल ऐसे देशों में तो एक सैनिक के भी मारे जाने पर माहौल बड़ा खराब हो जाता है वहां पर, और वहां पर ये पार्टी कर रहे हैं, तो ये कितना रक्त पिपासु हो चुके हैं ये आप खुद समझ लीजिए। पब्लिक वहां पर आग बबूला है, आज नहीं पिछले 3 दिनों से वहां पर अलग अलग समूहों में, हालांकि मैक्सिमम इजराइल तो बंकर में है, लेकिन फिर भी जो साहस कर पा रहे हैं, सड़क पर निकल रहे हैं, वो ईरान के खिलाफ नहीं, अपने ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने, नेतन्याहू और नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने, ईरान के खिलाफ युद्ध रोकने की मांग करने के लिए सड़क पर आ रहे हैं। और उनके साथ नेतन्याहू की पुलिस बदतमीजी कर रही है, मारपीट कर रही है, ऐसे रिपोर्ट्स भी हैं और विजुअल्स भी हैं। पब्लिक आग बबूला है। और इजराइल में एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे में आईडीएफ चीफ का आपको बयान याद होगा, जिसने कहा था कि कभी भी इजराइल की सेना कोलैप्स कर सकती है। 66%, 66% इजरायलियों ने आईडीएफ चीफ के उस बयान पर गहरी चिंता जताई है, और वो डरे हुए हैं इजराइल की सेना के कोलैप्स को लेकर के। यानी आप हालात देखिए, सेना के कोलैप्स पर 66% इजरायली डरे हैं। ईरान के साथ युद्ध रोकने के लिए तेल अवीव की सड़कों पर हैं और पुलिस उनसे बदतमीजी और मारपीट कर रही है। लेबनान में 4 सैनिक मारे गए हैं और पार्टी कर रहे हैं। एक साथ दुनिया में कई नीरो बैठे हुए हैं, और नीरो क्या, नीरो भी शर्मा जाए। लाइए भाऊ को जरा जोड़िए। स्वागत है भाऊ। जरा खबरों पर आते हैं, सीधे खबरों पर आते हैं। भैया लाइए खबर, लाइए। ये देखिए करंट रिपोर्ट जस्ट इन। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स, ये इजराइल की मीडिया के हवाले से है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स एटलीस्ट 10 हेलीकॉप्टर्स
evacuated dead and wounded soldiers from southern Lebanon. 10 हेलीकॉप्टर अगर मारे गए और घायल सैनिकों को लाने पे लगाए गए हैं तो सोचिए संख्या कितनी बड़ी होगी। With the Israeli army imposing strict censorship on the event, इजराइल की सेना ने इस पर जो है कोई भी कवरेज के लिए स्ट्रिक्ट सेंसरशिप भी लगाई है। 10 हेलीकॉप्टर यानी ये कैजुअलिटी बहुत बड़ी हो सकती है। शायद मैं तो अब इस पर हाइपोथेटिकल कोई मैं आंकड़ा नहीं रखना चाहता, लेकिन ये बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है। द अटैक इज रिपोर्टेड टू बी वन ऑफ द डेडलिएस्ट ऑन इजरायली फोर्सेज इन साउदर्न लेबनान सो फार। मैंने इंट्रो में जितना कहा था, शायद इंट्रो में वो भयावहता मतलब मैं नहीं बता पाया, जो है इस ट्वीट को पढ़ते समय मुझे समझ में आ रही है। वन ऑफ द डेडलिएस्ट यानी सबसे इजराइल की सेना पर हुए अब तक के सबसे भयावह हमलों में से एक हमला ये था। आगे अगला लाइए जरा, अगला ट्वीट लाइए। करंट रिपोर्ट अगला जस्टिन। इजरायली आर्मी अनाउंस्ड द डेथ ऑफ 4 soldiers killed by हिजबुल्लाह इन साउदर्न लेबनान। ये उसके बाद आया, मैं उसी सीक्वेंस में दिखा रहा हूं। 4 सैनिकों के मारे जाने का अनाउंसमेंट इजराइल की आर्मी ने किया, लेकिन इस आंकड़े पर बिलीव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपडेट भी नहीं देते हैं कि उसके बाद कैजुअलिटी बढ़ी कितनी। 10 हेलीकॉप्टर लगाए गए थे घायल और मारे गए सैनिकों को लाने के लिए। इसकी भयावहता का आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं। भाऊ, ये कैजुअलिटी सिर्फ 4 की नजर आ रही है? मैं अभी आगे बहुत खबरें हैं, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। मिनिमम 50, मिनिमम 50, क्योंकि ये जो चॉपर्स है ये कोई पैसेंजर चॉपर नहीं होते कि 3 सीटर 4 सीटर, ये आर्मी के मूवमेंट के चॉपर्स है। और ये चॉपर में मिनिमम 8 से 12 लोगों की कैपेसिटी होती है। 10 लोग चले गए और हम ये कहे कि यदि स्ट्रेचर पे भी लोग लाते हैं तो कम से कम 50 घायल और डेड मिला के नंबर होगा। इसमें इन्होंने 4 तो एक्सेप्ट किए हैं, तो आप देख लीजिए कितने होंगे, क्योंकि इजराइल आर्मी मौत के मामले में और अपने यहाँ के नुकसान के मामले में भयावह कंजर्वेटिव है। उस दिन भी जब वहां पे हमले हुए थे, शहर पे जब हमले हुए और जब रात को ये पता गया कि कुछ एम्बुलेंस घूम रही है, तब लोकल अखबार में कहा था कि जिस तादाद में एम्बुलेंस और चॉपर घूम रहे हैं सर्वाइवेंस के लोगों को इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल में पहुंचाने वाले, इसका मतलब 100 से ज्यादा के लोग घायल और कैजुअलिटीज हो सकती है, ऐसा लोकल अखबार के पोर्टर ने लिखा था। क्योंकि वो लोग देख रहे, आप देखिए यदि 100 एम्बुलेंस घूम रही है इवैक्यूएट करने के लिए, आप ये कहो कि 10-12 लोगों को ही लगी है, तो ये गले से उतरती नहीं। इस पूरे युद्ध में हमने देखा आशीष, एक ईरान छोड़ के बाकी कोई भी अपना नुकसान बताने के लिए तैयार नहीं है, सब चुप्पी साधे हुए हैं। हाल ही में जो अभी हमला हुआ था एयरपोर्ट पे, जहां सब सारे विमान उड़ाए गए थे, उसमें यूक्रेन के करीब 10-12 लोग मारे जाने की खबरें हैं। लेकिन वो खबर खा गए क्योंकि यूक्रेन के लोग थे वहां पे, और उसी दिन हुआ था जिस दिन यूक्रेन का प्रेसिडेंट वहां सुरक्षा एग्रीमेंट करने के लिए गया था और अपना माल बेचने के लिए गया था। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत भयावह है। और हम पहले ही कह रहे थे कि लेबनान में जो इन्होंने ग्राउंड फोर्सेस उतारे थे लेबनान में, जब इजराइल ने कहा ना कि हम उतरना नहीं चाहते अमेरिका के साथ, क्योंकि लेबनान में ही एक फ्रंट खोल के हिजबुल्लाह के खिलाफ वो बुरी तरह से फंसे हुए थे, और वो इस बार पे लगातार आक्रामक हो रहे हैं कि हम हिजबुल्लाह को खत्म कर रहे हैं। लेकिन वहां टारगेट हो रहा है लेबनीज सिविलियन, लेबनीज स्कूल्स, लेबनीज कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरी तरफ से भी हमले जोरदार है, क्योंकि इस बार युद्ध आर पार का है। क्योंकि ये सिर्फ 1-2 मिसाइल डाल के अपन किसी को एक कोविड ऑपरेशन करना, किसी की हत्या करवा के आप वापस आ गए, वो वाला नहीं है। 1 महीना हो गया इस युद्ध को, और जब लेबनान में आपने सदर्न लेबनान में जब वो खोला है, फ्रंट खोला है, तो यकीनन वहां पे हिजबुल्लाह पूरी तरह से टक्कर दे रहा है, और इस टक्कर के चलते बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को उठाना पड़ रहा है। बड़ी विसंगतियां है। देखिए, ये 2 पागल लोग जिन्होंने पूरे विश्व को इस युद्ध में झोंका है, दोनों के देश में उनकी जनता उनके खिलाफ रास्ते पर है, दोनों के खिलाफ। एक के खिलाफ 1,80,00,000 कोई फिगर आता है, कोई 1 करोड़ का फिगर बताता है, लोग रास्ते पे थे, और भयावह मंजर था वो।
इंग्लैंड में लोग रास्ते पे है तो उन्होंने लोगों ने मान लिया है। हाल ही में आपने सुना होगा कि इटली जो सबसे बड़ी नजदीकी कंट्री थी अमेरिका के, और अमेरिका के राष्ट्रपति जब सेकंड टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली तो इटली की ही प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था उन्होंने उस फंक्शन में। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने एयरबेस के लिए मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके उतरने वाला यहाँ था, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने ब्लॉक कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। जबकि ये सबसे बड़ा शौक है जो इटली के जो हेड, मतलब जो महिला है वहां पे प्राइम मिनिस्टर, वो बहुत नजदीकी मानी जाती है ट्रम्प साहब के व्यक्तिगत रूप से, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनके देश में चुनाव है और उनके यहाँ अभी जनमत संग्रह हुआ है, भयानक लोग खिलाफ है इस युद्ध के। वो अमेरिका को, मतलब अपने सरकार को कोस रहे कि तुम कैसे दोस्ती रख सकते हो ऐसे पागलों के साथ। तो वो बैकफुट पे आ गई, उन्होंने कहा कि नहीं भैया बिल्कुल चाहिए नहीं मेरे को, जब तक चुनाव हमारे यहाँ है अभी नहीं चाहिए। इजराइल में वो स्थिति है, अमेरिका में वो स्थिति है, इंग्लैंड में लोग रास्ते पे आ गए तो इंग्लैंड बैकफुट पे चला गया है। नहीं तो कोई नहीं बचा। देखिए अल्टीमेटली ये दो, मैं हमेशा कहता हूं कि अब ऐसा कुछ कहेंगे तो लोग कहेंगे उसका रहे हो आप लोगों को, वो सवाल उसकाने का नहीं है। जब कोई पागल के हाथ में यदि सत्ता चली जाए और वो देश को बर्बाद करने के लिए पड़ा रहे तो ये देश किसका होता है? देश कोई भौगोलिक जमीन नहीं है आशीष, देश बनता है उसमें रहने वाले लोगों से, नहीं तो रेगिस्तान हो जाएगा। कल आप ईरान ले भी लोगे, ईरान पूरा तरह से एटॉमिक वेपन यूज करके भी ईरान लोगे तो क्या मिलेगा आपको? एक रेगिस्तान और लाशों का ढेर। देश बनता है वहां से रहने वाले लोगों का। आप पूरे विश्व की ठेका ले रहे हो कि नहीं ईरान से विश्व को खतरा है। अब तो समझ में आ गया कि इनसे खतरा है। खतरा इन्हीं से है, खतरा इन्हीं से है। जरा आगे देखिए, सबसे ज्यादा मैं एक कह रहा हूं, एक मतलब आज मुझे शब्दों के लिए कुछ लोग यदि आहत हुए तो मुझे माफ करना। जिस हिटलर ने ज्यूस का दमन किया था वो विश्व के, भारत मतलब पूरे मानवता के इतिहास में सबसे बड़ा विलन माना जाता है हिटलर। उस हिटलर का क्या फोटोकॉपी हो गया नेतन्याहू? हाँ, उसी दिशा में जा रहा है, उसी दिशा में जा रहे हो। जिस हिटलर का नाम लेते से रोंगटे खड़े हो जाते हैं जूस पूरी कम्युनिटी को, वर्ल्ड में लाखों की तादाद में जिसने जूस की हत्या करी होगी। तो क्या आप हिटलर बनना चाहते हो? बनना चाहते कि आपको मैं दिखा रहा हूं ना, खबर ही आप हिटलर से भी आगे जा रहे हो। हिटलर ने कम से कम जूस का दमन किया तो कम से कम जर्मन के लोगों को बताया कि अपन ग्रेट रेस है। जर्मन को तो नहीं तकलीफ दी, यहां तो उन्होंने, ये तो अपने ही लोगों को तकलीफ में डाल रहा है, अपने ही बच्चों को मरवा रहा है युद्ध में। जो मैं आपको खबर दिखाता हूं, इसका जो आपने कहा ना वो खबर, ये खबर ही प्रमाणित करेगी। भैया अगली खबर लाओ तो। इजराइल में फिलिस्तीनी अपराधियों को 90 दिन में फांसी, अपील करने का अधिकार खत्म, मंत्रियों ने संसद में शैंपेन खोलकर जश्न मनाया। ये क्या है कि इजरायली नागरिक की हत्या का कोई भी, वेस्ट बैंक, सोचिए फिलिस्तीन कितने दहशत में रहेगा कि किसी पर भी आरोप लगा दो, उस पर दरादर सुनवाई करो, फांसी की सजा दो, और उसके पास अपील करने का कोई अधिकार नहीं, वो अपील भी नहीं कर सकता। ये हिटलर ही बनना है ना। ये मानव, फिर हिटलर का क्या था? जूस को उठाओ गैस चैम्बर में डाल दो। होलोकास्ट ही तो था। आप खबर के भीतर देखिए, और ये क्या है, वही रूप धारण कर रहे हैं सब। अंदर की खबर लाइए जरा, इसके आगे चलिए। कोई अपील नहीं, नो अपील, कुछ नहीं, फांसी। इस बिल को लेकर जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन ने भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा यह कानून इजराइल के लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र पहले ही वेस्ट बैंक के सैन्य अदालतों की आलोचना कर चुका है। उन्होंने कहा कि यह फिलिस्तीनियों के लिए सही जांच प्रक्रिया और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों का उल्लंघन है। यह कानून 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले में शामिल आतंकियों पर लागू नहीं होगा। इसके लिए सरकार एक अलग ट्रिब्यूनल बनाने का प्रस्ताव कर रही है। मतलब वो जो आतंकी हमला था उस पर लागू होता तो भी उस पर नहीं होगा, ये नॉर्मल लागू होगा। इस कानून के बाद जरा देखिए जश्न देखिए, इजराइल के इतिहास को भी, इजराइल जिस भी कंडीशन में बना था उसको भी कितना ये दूषित कर दिया कि इजराइल का ये पार्टी संसद में कानून को लाने की स्थिति में
इजराइल के मानवाधिकार संगठन, इजराइल के का विपक्ष सब इस कानून के विरोधी हैं। इजराइल जिस भी हालात में बना, अच्छा बुरा जिस हालत में बना, और अच्छा हो या बुरा हो, इजराइल में सिर्फ 2 फांसी हुई है आज तक। 1948 में अरब इजराइल युद्ध जब हुआ था, तो इजराइल ने अपने ही कमांडर को उसी दिन ग्राउंड में गोली मार दी थी। ये था कि वो जासूस है, वो खुफिया जानकारी लीक कर रहा है। उसको सजा दी फांसी की और तुरंत गोली मार करके एग्जीक्यूट कर दिया। और बाद में पता चला 2 फांसी हुई है। दोनों में पहली फांसी में पता चला 1950 में, 48 में हुआ, और 50 में जब जांच रिपोर्ट आई तो पता चला कि उस पर आरोप गलत लगाए थे। वो गलती से, मतलब फैब्रिकेटेड था, गलत आरोप लगे और उसको तुरंत तत्काल फांसी की सजा देकर के मृत्युदंड और गोली मार दी। उसके बाद उसको दोबारा दफनाया गया, सम्मान दिया गया, मरणोपरांत क्लीन चिट दी गई। यहीं से न्यू जब गड़बड़ होती है, 62 में दिया, तो 62 में दिया एडोल्फ को अर्जेंटीना से उठाया था और उसको कहा था कि होलोकास्ट का वो जो मुख्य शिल्पी है वही था, उसी ने पूरा खाका बनाया था जो यहूदियों को मारने का। तो उसको अर्जेंटीना से उठा करके उसको तत्काल जो है सुनवाई किया और फांसी की सजा दी और फांसी 62 में दे दी। उसके बाद कोई फांसी नहीं हुई थी। अब वहां पर फांसी, मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरे दिन वहां पर रोज फांसी, लेकर के रोज फांसी, रोज हाँ फांसी। हाँ, पर्ची सिस्टम लागू कर देंगे वहां पर। जो पकड़ में आए उसको फांसी। और देखिए शैंपेन खोल के, और कब ये उस समय ये जश्न कर रहे थे जब जब आईडीएफ का कोलैप्स क्यों नहीं होगा। ये देख के तो आईडीएफ का कोलैप्स हो जाएगा ना, कि जब 4 सैनिक मरे हैं, 4 तो बताया जा रहा है, 10 हेलीकॉप्टर में लाद के लाए गए हैं, और ये संसद वो में छोड़ो, पूरा ये इजराइल दहशत में, पूरा इजराइल बंकर में छुपा हुआ है। इजराइल की 1 महीने से कोई जिंदगी नहीं जी रहा है वहां पे। जो इंस्टॉलेशन है बुरी तरह से मार खाए हुए हैं। सरकार के पास पैसा नहीं है, बार बार वो अपील कर रहे हैं उद्योगपतियों को कि आप पैसा दे दीजिए। ये सब चलते हुए यदि आप फिलिस्तीनी को फांसी देने के चक्कर में शैंपेन खोलते हो, ये आपकी मानसिक विकृत जो है, मानसिक रूप से विकृत हो गए हैं आप। ये विकृतता दिखाता है। ये पता है क्यों हुआ है भाऊ, इसको बड़ा क्लियर लाइन में समझना होगा। हमारे यहाँ हालात है, तेल डीजल गैस नहीं है ना, लाइनें लग रही हैं भयंकर, लेकिन चुनाव प्रचार में कहा जा रहा है घुसपैठिए आ गए, ममता बनर्जी ने घुसा दिया। हाँ हाँ, बस बस। ये भी जो है ये घनघोर राइट विंगर्स को खुश करने के लिए किया गया है, क्योंकि युद्ध काल में नाराजगी बढ़ रही है। जरा अगली खबर देखिए, अगली खबर लाइए। ये राइट विंगर्स को खुश करने के लिए, देखिए ये खबर देखिएगा जरा। A poll in Israel found that 66% of Israelis fear a possible collapse of the army after the chief of staff warned about multiple fronts and ongoing challenges. इजराइल के 66% लोग आईडीएफ चीफ के बयान के बाद आर्मी के कोलैप्स को लेकर के डरे हुए हैं। जिस देश में 66% लोग अपनी सेना के कोलैप्स, हटा दीजिए, सेना के कोलैप्स को लेकर के डरे हुए हों, उस देश में युद्ध काल में पार्टी कैसे कोई कर सकता है भाव। कोई ये कर ही नहीं 66%, ये इजराइल की हकीकत है, 66%। आशीष जी, ये विकृति है। मैं कह रहा हूं आपको कि या तो इनको कोई लेना देना नहीं है, जनता के जनमानस का कोई लेना देना नहीं है, इन्हें मरते हुए सैनिकों का कुछ लेना देना नहीं है। ये भीषण युद्ध हो रहा है, ये भीषण युद्ध हो रहा है। अमेरिका ने अपना पूरा ताकत झोंक दी है। ईरान बाज नहीं आ रहा है। सारे मित्र देशों ने मुंह मोड़ लिया है। जो खाड़ी के देश है वो भी अब बाप बाप करने लगे हैं। ऐसे में किसी को यदि अपने देश के भविष्य की चिंता हो, अपने आर्मी की चिंता हो, ये तो रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है। नहीं, ये तो नीरो शर्मा रहा है, बंसी नहीं बजा रहा है, शर्मा रहा है। नीरो भी शर्मा जाए, वो तो बंसी बजा रहा था, ये तो शैंपेन पी रहे। शैंपेन क्या होता है? शैंपेन पीना ये बहुत बड़ा उत्सव होता है, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिलिस्तीनियों को बिना सुने आप फांसी दोगे, ये अचीवमेंट है आपकी। फिर आप में और हिटलर में क्या फर्क है? जिस हिटलर के चलते पूरी एक नस्ल खत्म हो गई थी आपकी।
क्या फर्क है हिटलर में? तो क्या हिटलर ने जू बन के जन्म लिया? सवाल ये है। ह्यूमन राइट्स क्या कर रहे हैं पूरे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट पूरे विश्व में जो है, ह्यूमन राइट्स संगठन क्या कर रहा है? अब यहां पे आपने कल भी कहा था आशीष जी, यहां यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है? तमाशा देख रहा है। या अमेरिका क्या कर रहा है जो डेमोक्रेसी के लिए अपना बहुत बड़ा तुनतुना बजाता है? या भारत क्या कर रहा है जो इजराइल को फादरलैंड कहता है और सबसे पुराना डेमोक्रेसी होने का तंगवा लगा के घूमता है? क्या ये लोकतंत्र है? किस नए परंपरा को गाड़ रहे हैं आप? हमारे देश ने फिलिस्तीन को मान्यता दी, फिलिस्तीन को मान्यता क्या दी, मान्यता तो अटल जी की सरकार, मनमोहन, कौन सी सरकार ऐसी थी जिस सरकार ने फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया? कौन सी सरकार ऐसी थी? 2014 के बाद ही ये हमारा बाप हो गया। मतलब देश आजाद होकर 75 साल के बाद देश को बाप मिला। 75 साल बाद ये हमारे साथ बोल के आए फादरलैंड। क्या बात है भाई। और यदि ये ऐसा फादरलैंड है तो ये हमारा तो नहीं है भाई। जिसने कहा उसका हो सकता है। नहीं, हमारा तो कभी नहीं, ऐसा हो चाहे जैसा हो, हमारी ये मातृभूमि है। फादरलैंड भी नहीं सकता। हमारी मदरलैंड ही काफी है हमको पालने की। हमें गर्व है हमारे मदरलैंड पे। जो फादरलैंड बना के आए हैं, क्या वही मानसिकता आपकी है? बुलडोजर चलाओ, क्या है आशीष? वही तो है। सोच एक है, इसीलिए फादरलैंड बोल रहा है। किसी भी बंगाली बोलने वाले को मुसलमान और बंगाली बोल दे तो बांग्लादेशी हो जाता है। पूरे बिहार में चिल्ला चिल्ला के घूम रहे थे कि बांग्लादेशी घुसपैठी है, बांग्लादेशी घुसपैठी है। एक घुसपैठी नहीं मिला एसआईआर करने के बाद। अब वहां मुंह नहीं खोलेंगे। अब बंगाल में शुरू हो गए, घुसपैठी है, घुसपैठी है, घुसपैठी है। फिर दिल्ली में चुनाव होगा, घुसपैठी है, घुसपैठी है, घुसपैठी है। महाराष्ट्र में चुनाव, घुसपैठी है, घुसपैठी है, घुसपैठी है। अरे कौन सा डर दिखा रहे हो आप जो है नहीं? शेर आया कब तक? सेम फोटोकॉपी। राइट विंगर्स की खुराक वही है, वही खुराक है, वही उसी पर खाते हैं और उसी पर जीते हैं। जरा अगली खबर लाइए, अगली खबर लाइए। ये देखिए, ये लोगों को लगता है ना कि ईरान की जनता चाहती होगी। नहीं नहीं, ये भी गलतफहमी निकाल दीजिए। इजराइल की जनता, हमारे यहाँ के भक्त नेतन्याहू को अगरबत्ती दिखा रहे हैं, इजराइल के नहीं। इजरायलियों देखिए ये सड़क पर है। और अल जजीरा की खबर दिखा रहा हूं, अल जजीरा इंग्लिश। पुलिस इन इजराइल हैव dispersed a large number of people gathered in Tel Aviv to protest against the US-Israeli war on Iran। ये फोटोग्राफ्स आप नीचे देख लीजिए, खींच खींच के ले जा रहे हैं। ये इजराइल के लोग हैं, ये यहूदी हैं, यह भी बात क्लियर कर दें, ये यहूदी हैं, इजराइल के हैं और युद्ध के खिलाफ तेल अवीव की सड़कों पर हैं। हमारे यहाँ अगरबत्ती दिखाया जा रहा है नेतन्याहू के लिए। वो एक दो ऐसे ऐसे विजुअल आ गए कि शर्म आती है। हवन कर रहे हैं नेतन्याहू। आगे दिखाइए जरा, खबर दिखाइए। ये खबर देखिए कि इजराइल, तब अंधभक्त देख लें इजराइल में क्या हो रहा है और तुम लोग का क्या सोचना है। इजरायली पुलिस, वो तो मैं पढ़ी दिया, नीचे खबर डिटेल में देखिए। Police in Israel have dispersed a large number of people gathered in Tel Aviv to protest against the war. The police violently, मतलब हिंसा पूर्वक, हिंसक साथ, the police violently dispersed 1500 protesters against the war and against the government. Alon Lee Green, co-director of the Jewish Philistine activist group Standing Together, said in a post on social media. Green promised that the police action won't stop us, मतलब पुलिस का एक्शन भी हमको नहीं रोक पाएगा। We will continue to fight to stop the eternal war and to bring down the government of death। ये गवर्नमेंट ऑफ डेथ इजराइल का आदमी कह रहा है, यहूदी।
अपनी सरकार को ये गवर्नमेंट ऑफ डेथ, और उस गवर्नमेंट ऑफ डेथ को कह रहा है कि हम इसको ब्रिंग डाउन, इसको हम गिरा मानेंगे, इस सरकार को हटाएंगे हम। आगे चलिए जरा, ये देखिए, वॉच एन इजरायली ऑफिसर वायलेंटली स्लैम्स एंटी वार प्रोटेस्टर टू द ग्राउंड एट तेल अवीव एंटी रिजिम प्रोटेस्ट्स। ये एंटी रिजिम प्रोटेस्ट है, ईरान में रिजिम चेंज करने जा रहे हो, तुम्हारे यहाँ रिजिम चेंज के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है युद्ध के समय। भाऊ ये बहुत बड़ा फर्क है, इजराइल में रिजिम चेंज का प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है युद्ध में, ईरान में नहीं हो रहा है, इजराइल में हो रहा है प्रोटेस्ट रिजिम चेंज के लिए। ये देखिए, ये प्रोटेस्ट ये देखिए, आपने 3 दिन पहले एक कार्यक्रम में कहा था कि ये रेजिम चेंज करने आए हैं, रेजिम जरूर चेंज होगी, लेकिन कहाँ होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। रेजिम तो चेंज होगी, क्या अमेरिका में होगी, क्या इटली में होगी, क्या यूके में होगी, क्या इजराइल में होगी, क्या अमेरिका में होगी, क्या बहरीन में होगी, कई जगह रेजिम चेंज तो होगी। लेकिन जिस रेजिम चेंज के लिए आए रहे थे, उन्होंने तो रेजिम चेंज के बाद उन्होंने बता दिया रेजिम क्या है। अब वो रात को सपना पड़ गया ट्रम्प साहब को कि उनको सुप्रीम लीडर चुना गया तो बात अलग है, और बेड से गिर गए तो जग गए हो, सुबह ट्वीट कर दिया मुझे को भी ऑफर था। एक पागल और बोल रहा है वहां पे कि मेरे लोग बस अब इस युद्ध के बाद मैं ही वहां पे सर्वोच्च नेता बन के जा रहा हूं। जगह खाली कहाँ है, जगह खाली कहाँ है? खमेनी गए तो आ गए दूसरे, उससे भी फूंकार। तो रिजिम चेंज तो वाकई, ये तो हम कितने दिनों से कह रहे हैं आशीष कि नेतन्याहू का इस युद्ध को लेके एक स्टंट ये भी था कि इस युद्ध में यदि फेवरेबल हो जाए सारी चीजें तो आने वाला चुनाव जीत जाए, नहीं तो ये जेल जाए वहां पे। अंतरराष्ट्रीय छोड़िए, लोकल जेल में आपने कितने केसेस बताए उस दिन इसके? बहुत। इसके लोकल जो इजराइल में केस है उसके लिए ट्रंप ने पैरवी की थी कि बीबी इज माई बेस्ट फ्रेंड। वहां के अदालतों को रिक्वेस्ट किया था, जजों को, कि इजराइल के जजों को चाहिए कि बीबी के ऊपर से सारे केस हटा दें। इतने इसके ऊपर करप्शन से लेकर के इतने केसेज हैं। लेकिन वो भारत थोड़ी है कि जहां ऐसी बात सुनाई जाती है नेताओं की, ना अमेरिका में सुनी जाती है, ना इजराइल में सुनी जाती है, ना इजराइल में सुनी, ना अमेरिका में। अमेरिका में तान दिया इसको, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट रोज ठोक रहा है। मैं एक चीज याद दिला दूं इसी समय, केस इस पे नहीं हटे। अभी जब मोदी के जाने पर विवाद हुआ था, याद कीजिए, वॉकआउट विपक्ष ने किया था। वो वॉकआउट क्यों था? क्योंकि कभी भी संसद में विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आता है तो इजराइल में परंपरा है, इजरायली पार्लियामेंट में, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी वहां पर बुलाया जाता है, वो मुख्य रूप से वहां पर उपस्थित रहते हैं। इसने बुलाया नहीं, इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि केस नहीं खत्म कर रहा, तो मत बुलाओ तुम। छिछोरापन दिखाया इसने, सब छिछोरे इकट्ठे हो गए आशीष। लेकिन उसने हटाया नहीं भाव, नहीं हटा, दबा नहीं पाया। मैंने क्या कहा, आज भी न्यायपालिका जिंदा है, लेकिन इजराइल में भी जिंदा है और अमेरिका में भी जिंदा है। हमारे न्यायपालिका से थोड़ा सीखना चाहिए उन लोगों से। सीखने लायक भी स्थिति में नहीं है हमारे यहाँ। हम अलग कार्यक्रम उस पर लेकर आएंगे। जस्टिस ओक ने अभी बोला है कि फेल हो गई है, फेल बोला है, फेल, हमारी जुडिशरी फेल हो गई। लोगों को बहुत उम्मीदें थी, फेल हो गई। ये बिल्कुल खबर मैं बता दूं इसी कार्यक्रम में। चलिए, इजराइल के हालात ऐसे हैं। इजराइल के हालातों पर ये मत सोचिए कि इजराइल के हालात हैं ये ईरान के हैं, अमेरिका के हैं। इसका ग्लोबल संदर्भ जो है, वैश्विक संदर्भ, ये समझना होगा, इसका भयंकर खामियाजा भुगतना होगा। और हम कार्यक्रम ही लेकर के आ रहे हैं इसीलिए कि कम से कम जो लोग भी हमारे अपने दर्शक जो हमारे हैं, हमारा परिवार न्यूज लॉन्चर का, उनको तो कम से कम हम सारे तथ्य उनके सामने रखें। हम लेकर आएंगे कार्यक्रम जल्द ही। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।